वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस की बात करते हैं। ड्रग्स कनेक्शन सामने आने के बाद अब फिल्म सितारों पर डोप टेस्ट किए जाने की मांग उठ रही है। सुशांत केस में मुखर होने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक ट्वीट कर लिखा कि रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी का ड्रग टेस्ट करवाया जाना चाहिए। ऐसी अफवाहें हैं कि ये लोग कोकीन का नशा करते हैं। कंगना ने लिखा कि वो चाहती हैं कि सभी लोग ब्लड सैंपल दें और अफवाहों का जवाब दें, क्योंकि ये सभी लोग लाखों युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं यदि वो खूनी नमूने देंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर कलाकारों के शूटिंग से पहले डोप टेस्ट की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खेलों में डोप टेस्ट होता है, वैसे ही फिल्मी कलाकारों का भी डोप टेस्ट हो। सारंग ने सुशांत केस का ही हवाला देते हुए ये पत्र लिखा था और वंसा न्यूज से बातचीत में इस बात का जिक्र किया था। तो मुझे लगता है कि मैंने इस पर रोकथाम होनी चाहिए, इसलिए सूचना प्रसारण मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है कि हर शूटिंग के पहले डोप टेस्ट हो। ये सुनिश्चित हो कि फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति ड्रग में इन्वॉल्व ना हो। और ये प्रयोग पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है खेल के मामले में। हर कलाकार का कोरोना टेस्ट हुआ, इसका मतलब टेस्ट के बाद शूटिंग होने का प्रयोग फिल्म में सफल हुआ है, तो डोप टेस्ट भी हो सकता है। और मुझे आज प्रसन्नता है कि मेरे पत्र लिखने के बाद ये बॉलीवुड इतना संवेदनशील है कि बहुत सारे फिल्मी कलाकारों ने मेरी बात का समर्थन किया है। तो मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को आप सुन रहे थे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को इन्होंने पत्र लिखा और कलाकारों की शूटिंग से पहले डोप टेस्ट करने की मांग की है। ज्यादा हम इस पे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक नया कनेक्शन अब इसमें सुशांत केस से जुड़ चुका है, वो है ड्रग कनेक्शन, जिसको लेकर काफी ज्यादा अब यहाँ पर ट्विटर पे भी हम देखें तो काफी ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। मंसल न्यूज है, शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं कलाकारों का भी डोप टेस्ट हो, इसको आप कितना जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि अब लगातार मांगे उठने लगी हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में भी, क्योंकि अब ड्रग कनेक्शन सामने आ गया है। देखिए, इसको समझना होगा हमको करिश्मा की, इसके पीछे कई लेयर्स हैं जी, कई परतें हैं इस पूरे मामले में। पहली परत है जिसकी हम बात करें, जो सुशांत सिंह राजपूत की संदेहास्पद स्थितियों में मृत्यु होने के बाद जो सबसे पहली बहस बॉलीवुड में उभरी, वो थी नेपोटिज्म की, वो थी भाई भतीजावाद की, कि यहाँ एक समूह है डायरेक्टर्स का, प्रोड्यूसर्स का, जो उन लोगों को संरक्षण देता है जो उनकी सरपरस्ती को स्वीकार करते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं और उनकी खुशामद करते हैं। और निशाना बने करण जौहर सबसे पहले, और उनके साथ कुछ बड़े सितारों पर भी हमला हुआ, जिन पर सलमान खान भी शामिल हैं, कि ये लोग वो लोग हैं जो किसी का करियर चाहे तो बना दें या किसी का करियर बिगाड़ दें। और इनिशियली रिपोर्ट्स यही थी कि सुशांत इसी वजह से डिप्रेशन में गए और उनको ऐसा लगने लगा कि उनका करियर ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि बॉलीवुड के इस सबसे बड़े जो ग्रुप का आशीर्वाद उनके पास नहीं है। फिर कहानी दूसरी तरफ गई, रिया चक्रवर्ती की तरफ मुड़ी, और रिया चक्रवर्ती को एक ऐसी एक्ट्रेस के तौर पर और महिला के तौर पर, युवा महिला के तौर पर प्रस्तुत किया गया जो बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, और उनका मुख्य एम था सुशांत के पैसे की तरफ, ये एलिगेशन लगा। और फिर हम पूरी खबरें हमने देखा कि रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमती रही, कि रिया चक्रवर्ती ने कथित रूप से मुट्ठी में कर रखा था सुशांत को। और दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती और उनके वकीलों की जो टीम थी, उसका आरोप था कि ये सुशांत का परिवार है जो उनको, जिसकी वजह से सुशांत परेशान थे, उनकी बहनें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स थी। फिर एक नया एंगल सामने आता है ड्रग्स का, और ये माना जाता है कि सुशांत और उनकी टीम, जिसमें रिया चक्रवर्ती, उनके कुछ दोस्त थे, ये नशा रेगुलरली इसका सेवन करते थे, और रेव पार्टीज जो बॉलीवुड में होती हैं, उस तरह की रेव पार्टीज ये करते थे। और ये भी एलिगेशन रहा कि उनकी जो पीए थी, उन्होंने उनकी डेथ के, सुसाइड या डेथ जो भी उनकी हुई, उसके पीछे भी यही कारण है। अब ये पूरी कहानी, कंगना रनौत चूंकि नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक अहम किरदार है, तो अब ये कहानी ड्रग्स के इर्द गिर्द घूमने लगी है। और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बॉलीवुड में ड्रग्स का बड़ा कारोबार है जी, और बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि आखिर इसमें हस्तक्षेप कौन कर सकता है। कंगना रनौत ने ये जो आरोप लगाया है, तो क्या ये सारे लोग सामने आएंगे? क्या संजय दत्त जिस तरह खुलेआम स्वीकारते थे कि उन्हें नशे की आदत थी और उनके पिता ने और उनके परिवार ने बहुत जद्दोजहद की, इसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए। और ये बात बॉलीवुड में, जहां लोग
हर चीज छिपा कर रखते हैं, वहां ये उम्मीद करना कि वो सामने आएंगे। दरअसल कंगना रनौत ने एक बड़ा हमला किया है, उस समूह पर बड़ा हमला किया है जो करण जौहर से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि ये जितने भी नाम आप देख रही हैं, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, ये सारे वही नाम हैं जो उसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिसकी तरफ कंगना रनौत हमला करती रही। तो बॉलीवुड एक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। समय अभी काफी है, फिल्म हो नहीं रही है, शूटिंग्स रुकी हुई हैं, कलाकार अपने घरों में हैं। तो एक ग्रुप बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है जो बड़े लोगों का ग्रुप है, जिसमें अमिताभ बच्चन है, आमिर खान है, सलमान खान है, करण जौहर है। और दूसरा जो छोटा ग्रुप है जिसमें बड़ा नाम कंगना रनौत है, वो हमले बोल रही हैं। और बाकी जो पायल रोहतगी जैसे कलाकार हैं वो हल्ला बोल रहे हैं। लेकिन शरद जी, यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जनता पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अब बॉलीवुड से इतनी सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, तो क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि यही वो जनता है, आप और हम, जो बॉलीवुड की फिल्में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जो बॉलीवुड के कलाकारों को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सुशांत के केस के बाद तो सब चीजें हम देख रहे हैं कि बहुत ही अलग होती जा रही हैं। करिश्मा, जनता बहुत समझदार है, लोग बहुत समझदार हैं और उन्हें मालूम है कि ये जो भव्य मूर्तियां वो देखते हैं सिनेमा के पर्दे पर, इनके निजी जीवन में क्या होता है। और मैं सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स की भी बात नहीं करता हूँ, आज देश के हर जगह, हर बड़े शहर में, मेट्रोज में हुक्का लाउंज खुले हुए हैं। इन हुक्का लाउंज में क्या होता है, वहां पर लड़के और लड़कियां जाकर हुक्का लाउंज में क्यों बैठते हैं, घंटों क्यों समय बिताते हैं। कई कॉफी हाउस और कैफे हाउस ऐसे हैं जो, माफ कीजिएगा, जहां पर ड्रग्स बिकती है, ये सब जानते हैं जी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जनता ये सब जानती है कि नैतिकता का जो परचम है वो समाज का मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग ही लेकर चल रहा है। और जिन लोगों के ऊपर जो एकदम निचले तबके के हैं और जो एकदम ऊंचे तबके के हैं, उनके लिए कोई नैतिक बाध्यता नहीं है। वो जो भी करते हैं खुलेआम करते हैं और करने के बाद अपना बचाव भी कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि समाज पर इसका कोई बहुत असर होगा। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेलों की तरह शूटिंग के पहले भी डोप टेस्ट हो, अब ये मांग उठने लगी है। और ये जो फिलहाल आप लेटर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का है, जिन्होंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखा है। वहीं अगर हम देखें सुशांत केस में भी, तो बॉलीवुड में जिस तरीके से अब खबरें निकलकर सामने आ रही है, नेपोटिज्म से लड़ाई शुरू हुई, अब धीरे धीरे अब ड्रग्स कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। और एक तरफ से कंगना रनौत ने बॉलीवुड सितारों पर यह हमला बोला है। अब इसका जवाब किस तरीके से दिया जाता है, ये देखने वाली बात।